जो कि पुणे की ग्रोथ को कई वर्षों तक सपोर्ट करेगा और बहुत अच्छा इसका बेनिफिट है, एनवायरमेंटल बेनिफिट है, बहुत अच्छा लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होती है, ईज ऑफ लिविंग बढ़ती है और टोटल नेटवर्क वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द कंट्री होएगा, विच विल बी कंपेरेबल टू द लार्ज सिटीज ऑफ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, इन सब के बराबर होते होते 80 किलोमीटर्स का नेटवर्क बनेगा। आप जानते हैं कि इन 11 वर्षों में देश में मेट्रो का बहुत रैपिड एक्सपेंशन हुआ है। 2014 से पहले मात्र 5 शहर थे जिसमें मेट्रो थी, आज 24 शहर है जिसमें मेट्रो है। मेट्रो का नेटवर्क जहां 248 किलोमीटर टू 48 किलोमीटर था, आज 1000 किलोमीटर से ज्यादा 1036 किलोमीटर्स है। करीब करीब दुनिया में टॉप 3 लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क्स में भारत की गिनती होने लगी है। डेली राइडरशिप 1 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है मेट्रो नेटवर्क में। दैट्स अ वेरी बिग चेंज बिकॉज दैट रियली इंप्रूव्स पीपल्स लाइव्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होती है, एनवायरमेंटल लोड कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कम होते हैं और ट्रैफिक का जो कंजेशन होता है शहर में वो कम होता है। ट्रैफिक के कंजेशन के कारण जो ह्यूमन ट्रेजेडी आती है कई बार एक्सीडेंट्स के रूप में, वो कम होती है। इसीलिए मेट्रो का एक्सपेंशन मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने बहुत इन 11 वर्षों में किया है। इन 11 वर्षों के काम में जो पिछला 1 वर्ष है, उस 1 वर्ष के काम में हमारे मिडिल क्लासेस के लिए और यंग जनरेशन के लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, उसके लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट साथ में लिए गए। ये 1 साल की समरी है, करीब करीब 10.5 लाख करोड़ रुपए के टोटल प्रोजेक्ट्स लिए गए, जिसमें कई तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। मेट्रो है, हाईवे है, एयरपोर्ट है, पोर्ट है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स है, रेलवेज है, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है, रोपवेज है। ये कंप्लीट उसकी एक समरी है। जैसा हर कैबिनेट में कुछ न कुछ ऐड होकर आपके सामने समरी रखी जाती है, ये वही समरी है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से देश का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड का लोड कम होता है, कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स कम होती है। इसीलिए अब तक इस 1 वर्ष में 4,61,000 करोड़ रुपए के ट्रांसपोर्टेशन के सभी प्रोजेक्ट्स सैंक्शन किए हैं कैबिनेट में। मैं साथियों आऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है झारिया कोलफील्ड। झारिया कोलफील्ड की एक यूनिक प्रॉब्लम है। कोल कंपनीज का जो नेशनलाइजेशन हुआ था, उससे पहले एक लंबे समय तक अनसाइंटिफिक तरीके से माइनिंग होती थी। उस अनसाइंटिफिक तरीके से माइनिंग होने के कारण झारिया के पूरे एरिया में जमीन के नीचे बहुत एक लंबे समय से फायर का इंसिडेंस चल रहा है। उस फायर के इंसिडेंस के कारण वहां पे रहने वालों के लिए तकलीफ है, कई बार जमीन में से आग निकल के आती है, बहुत एक सीरियस बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2009 में पहले एक मास्टर प्लान बना था, उसमें कई तरह के सुधारों की जरूरत थी और इन पिछले 10 वर्षों में एक सस्टेन्ड वे में काम किया, जिसके कारण जो एक्टिव फायर साइट्स थी वो 77 से रिड्यूस होकर 27 में आ गई, 77 से कम होकर 27 पे आई और जो स्टेबलाइज करना था 595 साइट्स में से 39 साइट्स स्टेबलाइज हुई है। अब तक की जो लर्निंग रही, उस लर्निंग को लेके एक नया मास्टर प्लान आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है, जो कि ये झारिया का नक्शा है। अगर आप देखें, झारखंड का वो हिस्सा जहां पे कोल की बहुतायत रहती है, ये दामोदर रिवर के साथ लगा हुआ धनबाद का एरिया, यहां पर झारिया कोल फील्ड है। इस तरह की परिस्थिति रहती है, रात में देखो कई जगह पे जमीन में से आग निकली हुई दिखाई देती है। कई जगह जमीन धंस जाती है क्योंकि नीचे आग लगने के कारण जो कोयला था वो कोयला प्रैक्टिकली फिनिश हो गया, तो वहां पे वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है, तो उसके कारण फिर जमीन धंस जाती है। तो ये सबसिस्टेंस का एक बड़ा एग्जाम्पल है आपके सामने। तो अब आज जो कैबिनेट में अप्रूव हुआ है नया मास्टर प्लान 5,940 करोड़ रुपए का है और इसमें फंडामेंटल चेंजेस जो आए वो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग, कैसे सिस्टम को और स्ट्रेंथन करें, टेक्निकल लोग साथ आए, वर्ल्ड ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं वो सब साथ आए और जो लोकल नॉलेज है, जो वहां के निवासियों ने वर्षों से
जो नॉलेज गेन की है, उस नॉलेज का उपयोग करके हम एक सॉल्यूशन लेके आ सके, पहला ये। दूसरा, रिहेबिलिटेशन ऑफ द फैमिलीज, जिनको अपना घर बार इन परिस्थितियों के कारण छोड़ना पड़ रहा है, उनको कैसे एक बेहतर जिंदगी दे सकें, बेटर स्किल दे सकें, बेटर लाइवलीहुड दे सकें, वो ध्यान में रखते हुए यहां पे किया गया है। और तीसरा, जो रिहेबिलिटेशन वाले एरियाज हैं, उसमें किस तरह से सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करें, रोड्स हो, हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, उन सबको स्ट्रेंथन करें। और चौथा, राज्य सरकार और वहां के बाशिंदे, उस एरिया में रहने वाले, धनबाद के झारिया के उस एरिया में रहने वाले जो निवासी हैं, जो परिवार हैं, उन सबको एक साथ, उन सबको साथ लेके, उनकी भावनाओं के साथ जुड़ के, उनकी जीवन शैली के साथ जुड़ के, उनकी जरूरतों को समझ के कंप्लीट मास्टर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन किया जाएगा। वो इसका बहुत बड़ा एक फैक्टर है। मैं अब तीसरे आज के निर्णय पे आता हूं। भारत विश्व में दूसरे नंबर का आलू का उत्पादक है। आलू में शक्कर, मतलब पोटैटो और स्वीट पोटैटो, आलू और शकरकंद दोनों मिला के वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और दुनिया भर में पहचान भी है भारत की। अब इस पहचान को एक साइंटिफिक तौर पे करके किस तरह से बेटर जर्म प्लाज्म डेवलप हो, किस तरह से इंटरनेशनल और नेशनल साइंटिफिक रिसर्च का उपयोग करें, फूड प्रोसेसिंग को कैसे हम सुधारें, इन सब को ध्यान में रखते हुए आगरा, उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा आलू का उत्पादक है और उत्तर प्रदेश में जो आगरा के आसपास वाला क्षेत्र है वो बड़ा आलू का बेल्ट है। उस बेल्ट में आगरा में जो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है उसका रीजनल सेंटर स्थापित किया जाएगा 111 करोड़ रुपए की लागत से। राज्य सरकार ने बहुत ही निर्णायक तरीके से काम करके जमीन दे दी है ऑलरेडी और अब वहां पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार और इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से ये सेंटर बनेगा। इस सेंटर के बनने से देश में जो अगर हम कहें हमारे फूड ग्रेन्स दोनों, राइस और व्हीट, उसके बाद में जो थर्ड मोस्ट कंज्यूम्ड प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, वो पोटैटो है। तो ये इस सेंटर से एक साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ा जाएगा, इसीलिए निर्णय लिया गया है। किसानों के हित में कई सारे निर्णय लिए गए अब तक, उसी कड़ी में ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है। साथियों, इन 3 निर्णय और पहले रेजोल्यूशन के साथ ही साथ आज एक बहुत ही शुभ दिवस भी है। आज एक्शियम 4 मिशन, जिसमें हमारे ग्रुप कैप्टन शुभ्रांशु शुक्ला जी, आज इसका सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है। तो भारत की कैबिनेट ने माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक रेजोल्यूशन पास किया है। वो रेजोल्यूशन आपके सामने पढ़ूंगा। हम सबके लिए गौरव का दिन है ये। वी वेलकम द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द स्पेस मिशन कैरिंग एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम इंडिया, हंगरी, पोलैंड एंड द यूएस। द इंडियन एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभ्रांशु शुक्ला is on the way to become the first Indian to go to International Space Station. He carries with him the wishes, hopes and aspirations of 1.4 billion Indians. The cabinet wishes him and other astronauts all the success. धन्यवाद साथियों। मैं प्रश्न लूंगा। हमारे पास करीब 10 मिनट है प्रश्नों के लिए। तो फर्स्ट रो से